क्या आपको पता है कि भारत का समुद्री तट अचानक 3500 किलोमीटर लंबा कैसे हो गया? न कोई युद्ध हुआ, न कोई नया भूभाग जोड़ा गया। फिर भी भारत की तटरेखा अब 7516 से बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है। असल में ये बदलाव तकनीक की बदौलत आया है। 1970 के दशक में तटरेखा के माप कम रिजोल्यूशन वाले नक्शों और मैनुअल तरीकों से की गई थी, लेकिन अब आधुनिक GIS सॉफ्टवेयर और 1 to 2.5 लाख स्केल वाले हाई रेजोल्यूशन डेटा से माप की गई है, जिससे तट की छोटी छोटी घुमावदार आकृतियाँ और कई छूटे हुए द्वीप अब गिने जा सके हैं। इस नई गणना का असर सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कोस्टल जोन रेगुलेशन, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण नीति और पर्यटन योजनाओं में भी बदलाव आ सकता है। अब यह माप हर 10 साल में दोहराई जाएगी। अब आप बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? क्या आपको पता है कि भारत का समुद्री तट अचानक 3500 किलोमीटर लंबा कैसे हो गया? न कोई युद्ध हुआ, न कोई नया भूभाग जोड़ा गया। फिर भी भारत की तटरेखा अब 7516 से बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है। असल में ये बदलाव तकनीक की बदौलत आया है। 1970 के दशक में तटरेखा के माप कम रिजोल्यूशन वाले नक्शों और मैनुअल तरीकों से की गई थी, लेकिन अब आधुनिक GIS सॉफ्टवेयर और 1 to 2.5 लाख स्केल वाले हाई रेजोल्यूशन डेटा से माप की गई है, जिससे तट की छोटी छोटी घुमावदार आकृतियाँ और कई छूटे हुए द्वीप अब गिने जा सके हैं। इस नई गणना का असर सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कोस्टल जोन रेगुलेशन, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण नीति और पर्यटन योजनाओं में भी बदलाव आ सकता है। अब यह माप हर 10 साल में दोहराई जाएगी। अब आप बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है?